हे गाइस, तो ये है वृंदावन। जब हम जा रहे हैं, मतलब इस टाइम हम पहुंच गए हैं मथुरा में। तो यहाँ हम देखेंगे श्री कृष्ण जी का जहाँ जन्म हुआ था, जिस जेल में, उसको देखने के लिए आए हैं। तो अभी हम मथुरा में हैं और जेल जहाँ श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये मेरा भाई अपने बेटे को लेकर आगे जा रहा है। और ये कुंड है, उसी जेल से थोड़ा सा पहले ही पड़ता है। तो जो लोग भी यहाँ गए हैं उन्होंने देखा होगा, और जो लोग नहीं गए हैं वो लोग देख लें। ये कुंड है। और यहाँ पे भी बहुत बंदर मिलेंगे आपको, बट यहाँ के बंदर इतने उत्पाती नहीं हैं जितने कि वृंदावन के हैं। तो अभी एक्चुअली गाड़ी तो पार्किंग में लगानी थी, तो पार्किंग आगे थी। तो मेरे हस्बैंड गाड़ी लगाने गए थे पार्किंग में, तो हम लोग यहाँ से पैदल जा रहे हैं। और ये जो जस्ट आप सामने देख रहे हैं, यही श्री कृष्ण जी का जहाँ पे जन्म हुआ था उस जेल का सेकंड द्वार है। तो चलिए चलते हैं अब हम। और आगे अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपका जो फ़ोन है, आपकी जो भी पर्स में कोई भी ऐसी चीज़, डिवाइस, वो सब यहाँ पर सबमिट कर दी जाती हैं अलग ही, मतलब अंदर नहीं ले जाने देते हैं। इसलिए जेल के आसपास का कोई भी वीडियो हम नहीं बना सकते हैं। तो बस उसके बाहर बाहर की मार्केट वगैरह का वीडियो बन पाता है और बाकी का वीडियो नहीं बन पाता है। तो बस यहीं तक का वीडियो मथुरा का बन पाया, उसके आगे का नहीं बन पाया। यहाँ पे वो लोग फ़ोन सबमिट कर लेते हैं। तो हम यहाँ वेट कर रहे थे क्यारा के पापा का आने का। तो ये थोड़ी सी मार्केट है वहाँ की, जहाँ पे वो जेल है उसके बाहर की थोड़ी सी मार्केट है। तो यहीं पे हम लोग खड़े थे, उनका वेट कर रहे थे। और ये वहाँ पे एक फ़ोटो, मतलब बहुत सारे फ्रेम थे वहाँ पे, लेकिन ये बहुत सुंदर लग रहा था मुझे। तो अब हम वहाँ के दर्शन कर कर निकल चुके हैं वृंदावन के लिए। तो अभी हम रुके हैं कुछ खाना पीना के लिए, रेस्ट करने के लिए। तो बस थोड़ा सा खाना पीना खाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम वृंदावन के लिए निकलेंगे। तो वहाँ सब निपटा के फिर अब हम आ गए हैं वृंदावन। और वृंदावन में जो ट्रैफ़िक था भाई साहब, बस पूछो मत। जैसे तैसे करके 1-1.5 घंटे हम ट्रैफ़िक में ही इधर से उधर घूमते रहे। और जिस तरफ से हमें जाना था उस तरफ गाड़ी जाने ही नहीं दे रहे थे पुलिस वाले। तो वहीं गाड़ी फिर पार्किंग में लगाई हमने, रघुनाथ मंदिर के सामने जो पार्किंग है वहाँ पर गाड़ी पार्क की। उसके बाद हमने रिक्शा लिया, ऑटो, उससे हम वृंदावन के लिए जा रहे हैं। और वृंदावन में जाके जो बिहारी जी का मंदिर है, ओहो भाई, वहाँ पे क्या ही ज़बरदस्त भीड़ थी, इतनी भीड़ थी अभी आप देखेंगे। तो उस गली में भी जाने में भी भाई बहुत टाइम लग गया था। तो देखिए हम लोग धीरे धीरे करके बस पहुँच रहे हैं श्री कृष्ण जी के, बिहारी जी के मंदिर में। और वहाँ पे फिर प्रसाद लेंगे। और प्रसाद वैसे तो आगे जाने भी नहीं देते हैं, बड़ी मुश्किल से जाने देते हैं। और फिर वहाँ पे प्रसाद चढ़ाएंगे। तो भी बहुत भीड़ है, इसलिए हम धीरे धीरे चल रहे हैं। तो बस श्री कृष्ण जी के मंदिर देखे, अब हम पहुँच गए। हमने बाहर से प्रसाद लिया था और यहाँ पे इतना रश था, इतनी भीड़ थी कि बस एक के ऊपर एक। तो भैया जब भी जाते हैं भीड़ तो मिलती है बस, लेकिन बिहारी जी के दर्शन तो करने ही हैं। तो वहाँ से बड़ी मुश्किल से दर्शन करके निकले, फ़ोन को बड़ा मुश्किल से संभाला मैंने। फिर उसके बाद हम आ गए थे बाहर, एक मोहन करके चाट भंडार है, वहाँ पे हमने चाट वगैरह, यहाँ की टिक्की बहुत फेमस है तो हमने टिक्की खाई और लस्सी पी यहाँ पर। और मेरी जो बहन, वो बेटी है मैडम क्यारा, उनको चटनी वगैरह के बिना ही टिक्की पसंद है, तो उसके लिए हमने ऐसी चटनी बिना टिक्की मंगाई। मम्मी के लिए ढोकला मंगाया था क्योंकि मम्मी को देसी घी की टिक्की खानी नहीं होती, उन्हें देसी घी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे हम सब लोग टिक्की वगैरह खा रहे थे और यहाँ की लस्सी भी बहुत अच्छी लगती है, तो वो भी हमने खाया, इंजॉय किया। तो जब बिहारी जी के मंदिर में और बाकी सब तो यहाँ पे बहुत टेस्टी मिला, ढोकला वगैरह भी मिलता है, उसके पास चीनी वगैरह भी, काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, जो भी आपको खाना है आप खा सकते हैं। बट हाँ, अच्छा था। जब भी मैं आती हूँ तो यहाँ की टिक्की ज़रूर ट्राई करती हूँ। तो अब हम वहाँ से निकल चुके हैं वृंदावन से, मंदिर के दर्शन करके। अब हम जा रहे हैं अपनी आगे की डेस्टिनेशन। हमने सोचा था कि हम वृंदावन में स्टे करेंगे और उसके बाद हम कहीं और जाएंगे, बट जाने सोचा था कि यहाँ पे हम रुकेंगे, स्टे करेंगे, कोई रूम वगैरह लेंगे। बहुत ट्रैफिक था, गाड़ी बहुत मुश्किल से हम आगे निकाल पाए, फिर जैसे तैसे करके बहुत लेट हो गया था। रूम्स नहीं मिल रहे थे सही प्राइस पे और अच्छे भी नहीं मिल रहे थे। तो फिर हम लोगों ने फ़ैसला किया कि वापस फिर बुलंदशहर के लिए ही निकल लेते हैं। और टाइम 8:30-9 बज गए थे।
तो हम लोग बस ऐसे ही सोच रहे थे कि रुके या नहीं रुके, तो फिर फाइनली हम लोग वापस आने के लिए निकल गए थे। और यहाँ जब हम बुलंदशहर की तरफ आते हैं वृंदावन से, तो ये बीच में एक रेस्टोरेंट पड़ता है जिसको हम बोलते हैं शिवा का ढाबा, जो कि बहुत ही फेमस है। बहुत लोगों ने यहाँ पे रेस्ट के लिए रुके होंगे, खाना पीना खाया होगा, एंजॉय किया होगा। यहाँ पे बच्चे झूल रहे हैं झूला, तो बहुत एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे हम रुके थे खाना खाने के लिए और फ्रेश होने के लिए, थोड़ा सा बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे, और फिर हम लोग घर पहुँचने ही वाले थे। तो बस यहाँ देखिए झूला झूल रही है मेरी बेटी भव्या, और क्यारा ऊपर चढ़ी हुई हैं। बच्चों को तो यहाँ आने के बाद सिर्फ झूला ही दिखता है, उन्हें खाना पीना कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ झूला चाहिए होता है। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि खाना घर पे जाकर ही खाएंगे। और ये प्रतीक जो कि सर्कल पर घूम रहे हैं, और वो हमारी क्यारा। तो बस बच्चे ऐसे ही झूल रहे थे, और उसके बाद हम घर पहुंच गए। और फिर उसी 12 बजे मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, तो उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया हमने दूसरे दिन, मतलब 26 मॉर्निंग में। बस ऐसे ही ये हमारा ब्लॉग हुआ कंप्लीट। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।